आप भी आ जाइए करके यहाँ विचार विमर्श कर रहे हैं, आपस में बैठे हुए हैं। और सवाल ये है कि इस समय जिस तरह के हालात हैं, समाज की एकजुटता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह के हमले हो रहे हैं उसमें दलितों की, वंचितों की आवाज़ को जिस तरह से दबाया जा रहा है, तमाम घटनाएं इस बीच में हुई हैं। अगर आप पिछले 6 महीने को देखें, फैज़ाबाद में एक पूरी समाज के व्यक्ति की हत्या की जाती है। कानपुर में ही जहाँ तक मेरी जानकारी के है, एक लड़की की हत्या की जाती है। कई रेप की घटनाएं आई हैं और समाज की एकजुटता न होने की वजह से उन तमाम घटनाओं पर मुझे लगता है कि न्याय मिलने में अभी बहुत देरी है। तो जो समाज मजबूत होता है, संगठित होता है, शिक्षित होता है, उसे जल्दी से कामयाबी मिलती है। वो अपनी आवाज़ को, अपने अधिकारों को बुलंद कर पाता है। हमारी शायद ये अभी कमज़ोरी है कि हम हमारा समाज तो बड़ा है, लेकिन हम एकजुट नहीं हो पा रहे हैं, संगठित नहीं हो पा रहे हैं। तो ये ज़रूरी है कि हम एकजुट हो करके और जो भी अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करें। और समाज की एकजुटता की वजह से आपके अधिकारों को, जो मूल रूप से भारत के संविधान में, बाबा साहब के प्रदत्त संविधान में जो मूल अधिकार हैं, उनको आप संरक्षित रख पाएंगे। और सबसे बड़ा जो संदेश बाबा साहब का था, शिक्षित बनने का, संगठित होने का, संघर्ष करने का, मुझे लगता है कि अब वो वक्त आ गया है कि जब आपको इस पर बहुत मुस्तैदी के साथ, बहुत मजबूती के साथ इस संकल्प को पूरा करना होगा। अन्यथा जिस तरह से जो सामने परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में जो दलितों और वंचितों और या हमारा समाज है, उसको हाशिए पर पूरा धकेलने की कोशिश चल रही है। इसलिए एकजुटता के साथ संगठित होकर के और शिक्षित होकर के हर अन्याय के प्रति कृत संकल्प होकर के संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। और यही आज के दिन जब कबीर जयंती पर हम हैं, और कबीर को मैं सिर्फ एक प्रतिनिधि के रूप में नहीं देखता, बल्कि उस मध्यकाल में कहें, हालांकि मध्यकाल कहना अपने आप में थोड़ा सा वो डिस्कोर्स का विषय है, लेकिन उस समय जब कबीर साहब हैं, वो सिर्फ प्रतिनिधि नहीं है लोगों के, बल्कि लोगों को लीड कर रहे हैं, वो नेतृत्व दे रहे हैं।